नौजवानों की पढ़ी लिखी तब जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे सही वक्त नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मामलात अदालतों में थे, अदालतें फैसला दी थी। ये एजेंसीज़ का इसमें इस्तेमाल करना, ये इस पर कहीं न कहीं पढ़ा लिखा तबका कश्मीर का सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल कश्मीर में बहुत से हैं। कल क्या होगा? जी हाँ, इंतज़ार होगा आपको कल क्या होगा, क्योंकि कल 8 बजे सुबह गिनती शुरू होगी। अब तक के जितने भी वोटिंग हुई है उस वोटिंग के हवाले से कल नताइज सामने आएंगे और कल बाद दोपहर 1 बजे तक साफ हो ही जाएगा कि कौन चत हुआ है, कौन पट हुआ है। कल के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, पोल एनालिसिस की जा रही है, पोल एग्जिट किए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि सरफहरिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, कोई बता रहा है सरफहरिस्त बीजेपी होगा, कोई पीडीपी की बात करता है। लेकिन ओवरऑल सियासी तजिया निगार, सियासी पंडित यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कल के जो नताइज सामने आएंगे उसमें कहीं न कहीं सरफहरिस्त रहेगा तो गुपकार अलायंस रहेगा। दूसरे नंबर पर बीजेपी को रखा जा रहा है और पार्टी लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ऊपर पहला नंबर देते हुए बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है। दूसरे नंबर पर बीजेपी को रखा जाता है, पीडीपी को तीसरा नंबर दिया जाता है, चौथे को कांग्रेस का जो है उसको नंबर दिया जाता है और जम्मू में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे बीजेपी को रखा जाता है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले नंबर पे रखा जाता है। लेकिन इस सारे के बीच में सवाल अपनी पार्टी के उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी जिसमें करीबन 15 से ज़ायद बड़े लीडरान थे, सबका एमएलए थे, वो क्या कर पाएंगे, वो उनके ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो सामने देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह से उनसे अंदाज़ा या जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही। और कल के नताइज में कई लोग ये भी बता रहे हैं कि कल कई को चौंका देने वाले नताइज भी देखने पड़ेंगे। कुल मिला के कल के नताइज और उन्हीं नताइज से पहले कश्मीर में बीजेपी हर तरफ से दिखाई दी थी। बीजेपी का हर बड़ा लीडर कश्मीर आया हुआ था और कश्मीर की सियासी सूरत पर भी बात की गई थी। कश्मीर के हालात पर भी बीजेपी ने बयान दिया था और यह भी बताया था कि मोदी जी अब एक और चमत्कार कश्मीर में करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत के दौरान बीजेपी के हवाले से भी मालूम हुआ कि वो भी कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकती है जो वो कर सकती थी, यानी बड़ा वोट जो है, बड़ी सीटें जो है वो हासिल यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। ताहम शाहनवाज हुसैन ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है और शाहनवाज हुसैन जो लगातार कश्मीर में डेरा डाले हुए थे, आज एक बार फिर ये बता दिया, अगरचे उन्होंने सीटों की बात नहीं की कि कितनी सीटें लेगी, लेकिन वोट शेयर की उन्होंने बात करते हुए बताया कि वोट शेयर वो बड़ा ले सकती है। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा। लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी है। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे, वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफ़ी आगे निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक हर जगह कमल को खिला दिया है। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे।
जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े लीडर कहते हैं ये बड़ा हिस्सा उनको मिलेगा, लेकिन अंदाजे ऐसे हैं कि ऐसा कोई बड़ा तीर बीजेपी कश्मीर में नहीं मार पाएगी। जम्मू बीजेपी का बेस है, वहाँ स्ट्रांग बन हो सकती है, वहाँ अच्छी खासी तादाद में उन्हें वो सीटें आ सकती हैं, लेकिन कश्मीर में बताया जाता है कि 3 से 4 तक अगर आ गई तो आ गई, वरना वो भी नहीं। मुकाबला भी कहा जाता है कि 5 से 6 सीटों तक कर सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। कुलगाम के बारे में बताया जाता है, पुलवामा के बारे में बताया जाता है, गुरेज के बारे में बताया जाता है, अवंतीपोरा के नज़दीक के इलाके में बताया जाता है कि वहाँ पे एक एक सीट अगर निकाल सकी तो निकाल सकी, अदरवाइज़ यहाँ पे उसे कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। ताहम ये भी बताया जाता है कि ये सब कुछ कल बाद दोपहर मालूम होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी कहा जाता है, जहाँ कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में भी बीजेपी अपना खाता खोलेगी, लेकिन सियासी पंडित ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में बड़ी वोटिंग हुई है, ह्यूज वोटिंग हुई है, इसलिए बीजेपी का तो वहाँ सवाल नहीं है। बीजेपी अगर कहीं सीट निकालती है तो जहाँ कम वोटिंग हुई हो वहीं पे वोटिंग निकाल सकती है। लेकिन कल क्या नताइज होंगे, उन नताइज के हवाले से भी सियासी पंडित यही बता रहे हैं कि कल सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा रिजेक्शन का। जो वोट रिजेक्शन होगी वो किसी भी सूरत-ए-हाल का पस मंज़र की अक्कासी करेगी, क्योंकि कल जितने वोट रिजेक्ट होंगे उसी हवाले से सामने वाले जो नताइज हैं वो सामने आएंगे। ताहम कल के हवाले से सरकारी सतह पे इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को अलर्ट किया जा रहा है और DDC के इंतखाबात के लिए, इलेक्शन के नताइज के लिए, जहाँ कल कुपवाड़ा ज़िले में भी 4 जगहों पर काउंटिंग होगी, वहीं वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी कल काउंटिंग हो रही है और वहाँ के लिए सही सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। कुपवाड़ा में पुतुशे, टंगडार और उसके साथ साथ ITI कुपवाड़ा और ITI हंदवाड़ा में नताइज को गिना, इन वोट्स को गिना जाएगा और नताइज का बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ ऐलान भी किया जाएगा। सरकारी ज़राए से मालूम हुआ कि लोगों को, चूँकि वोटरान जो है, उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में, इसलिए उनके कम एजेंटों को ही अंदर जाने की इजाज़त होगी, क्योंकि अक्सर एक काउंटिंग सेंटर पर 100 के करीब जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होंगे उन्हें लाना पड़ेगा, इसलिए महदूद तादाद में ही अंदर इजाज़त जाने दी जाएगी। लेकिन इंतज़ामात को हतमी शक्ल आज दी जा रही थी। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 3 जगहों पे काउंटिंग का जो है इंतज़ाम किया गया है। वाडोरा कॉलेज जो स्कॉस्ट का है वहाँ पे, जहाँ पे कि 4 जो है वो DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और वत्रगाम और सोपोर ULB की काउंटिंग होगी। इसी तरीके से बारामूला में 6 जो है वो DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और बारामूला ULB की बाई इलेक्शन की काउंटिंग होगी। पटन में जो है वो 4 DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और पटन बाई इलेक्शन जो ULB का हुआ है उनकी काउंटिंग होगी। इस हवाले से जो काउंटिंग स्टाफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, 2 रैंडमाइजेशन जो है ऑलरेडी हो चुकी है उस स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए, और फाइनल रैंडमाइजेशन कल ऑब्जर्वर्स के सामने कल मॉर्निंग में 7 बजे होगी और बाज़ाब्ता तौर काउंटिंग जो है तीनों सेंटरों पे साइमल्टेनियसली जो है वो 9 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो भी किए गए हैं। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है उनकी सहूलियत के लिए भी हमने बाज़ाब्ता तौर जो है वो उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स और उनके एंट्री का भी पासिस का इशू कर दिया है। जो उनके चीफ एजेंट्स होंगे या चीफ काउंटिंग उनके अकाउंटिंग एजेंट्स होंगे